कुछ ही देर पहले पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली तौर के ऊपर पीएसएल की कैटेगरीज को अनाउंस कर दिया गया, उन प्लेयर्स के बारे में बताया गया जिन्होंने रजिस्टर किया है। यकीन करें कि शर्म आ रही थी देखते हुए कि मतलब कि अब ये खिलाड़ी पीएसएल आके खेलेंगे और प्लेटिनम के अंदर उनको उन्होंने रजिस्टर करवाया। पीसीबी के ऊपर आफरीन है कि इनके पास कोई और लड़के इनको मिले ही नहीं कि इन्होंने किन खिलाड़ियों को रजिस्टर करवाया। मेरा तो खून जिसको कहता है ना खोलने लग गया कि जब मैंने नाम पढ़े कोई बड़ा नाम नजर ही नहीं आया। पिछले सीजन में फिर डेविड मिलर था, पिछले सीजन में फिर टिम डेविड था, पिछले सीजन में हैरी ब्रूक वगैरह थे, सैम बिलिंग्स वगैरह थे। इस सीजन में तो वो भी नजर नहीं आ रहे। वो खिलाड़ी प्लेटिनम के अंदर आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नाम मैंने सुना नहीं का यार अब्दुल्ला, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के देख रहा हूँ, मुझे नाम ही मैंने सुना नहीं कभी इनका। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल वो फिर हम लोग सही मजाक उड़ा रहे होते, पैसा शॉर्टेज लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। और यार आप कोई प्लेयर तो चचका लेकर आओ। ये क्या खिलाड़ी है? मैं आपको नाम बताता हूँ पीएसएल में जिन खिलाड़ियों ने रजिस्टर पड़े हैं ना यार, उनका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। पीएसएल की प्लेटिनम कैटेगरी जिसकी प्राइस होती है 4.5 करोड़, उससे ज्यादा भी चली जाती होती है। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर सारे मेन खिलाड़ी खेलते हैं। उस कैटेगरी के अंदर किन खिलाड़ियों ने पीएसएल के अंदर रजिस्टर किया है उनके आप नाम सुने जी। डैनियल सैम एस्टन आगर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम जानते भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी हैं। प्लेटिनियम में है। फिर अफगानिस्तान के फजल अक फारूकी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहमान उल्लाह गुरबाज, ये आए हैं जी अफगानिस्तान से। राशिद खान भी नहीं है, वो भी जिसको कहते हैं ना इंजरी की वजह से वो शायद अब रिकवर ना कर पाए, पीएसएल ना खेले। इसी के साथ साथ आगे आ जाए जी इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन डकेट, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, डेविड मिलान, ल्यूक वुड, रीस ट्रोपली, टॉम करन, तेमाल मिल्स, ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रीस ट्रोपली और डेविड मिलान चच का नाम है। वेयर इज जॉस बटलर, वेयर इज मोइन अली? बटलर, मोइन अली, भाई लियाम लिविंगस्टन किधर है? हाँ लिविंगस्टन वो भी खेला हुआ है। हैरी ब्रूक नहीं है, वो ये खेले हुए हैं पीएसएल पहले यार। मैं तो ये देख रहा हूँ मुझे याद है लिविंगस्टन मेरे ख्याल पेशावर जल्मी से खेलता था पहले, हैरी ब्रूक लाहौर कलंदर से खेला, कराची किंग्स से भी लिविंगस्टन खेला हुआ है। अब आ जाए जी अगले, नेपाल से जी संदीप लमीचने को रखा है। न्यूजीलैंड से है जी जिमी निशम, रोसी वंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीका, इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका। डेविड मिलर किधर है? अच्छा न्यूजीलैंड से सिर्फ एक ही है। महेश सिक्साना, बनुका रजापक्सा, दासुन शनाका फ्रॉम श्रीलंका, कैरन पोलार्ड, रोवन पावल, रोमेरियो शेफर, ब्रेंडन किंग, काइल माइल्स। एक रोवन पावल और काइल माइल्स, ये वेस्ट इंडीज के दो अच्छे नाम है। पोलार्ड तो कब का रिटायर हो चुका हुआ है, और रोमेरियो शेफर, ब्रेंडन किंग, मतलब कि ये प्लेटिनम के खिलाड़ी रजिस्टर्ड हुए पीएसएल के अंदर। ये अभी भी पीसीबी के बड़े फोकस से अनाउंस किया है। मुझे गोल्ड के भी नहीं लगते जो आगे। ये मुझे तो दुख हो रहा है इस चीज का देखते हुए कि ये क्या खिलाड़ी है। अब मुझे ये बताएं, मुल्तान सुल्तान ने बड़े फकर से हमने कहा कि हम प्लेटिनम पिक हमारे पास पहली आ गई है, इसमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो राइली रूसो की कमी पूरी कर सकता है? हाँ, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने तो वो उसको ट्रांसफर कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के। उम्मीद करता हूं कि मुल्तान सुल्तान किसी तरीके से डेविड मिलर और टिम डेविड को मना ले और उनको डिटेन कर ले किसी तरीके से। लेकिन जो ये ड्राफ्टिंग की आई है ना लिस्ट, इसके अंदर से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको ये लोग ले सके। बिलीव मी, मैं अभी सीरियसली वाकई मैं सोच रहा हूँ, ये मुझे अभी जेहन में नहीं था। आपने भी पिछले पीएसएल के भी जिस तरह नाम लिए हैं, ये हैरी ब्रूक था, टिम डेविड था, एबी डिविलियर्स, मॉर्गन, सारे खेले हुए हैं था, मॉर्गन था। उसके अलावा हमारे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे थे। लिविंगस्टन खेला हुआ है, यानी काफी बड़े बड़े नाम पहले खेल के जा चुके हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास और बड़े नाम आने चाहिए थे, लेकिन उसकी बजाय हमारे पास जो पिछले बड़े नाम थे वो भी नहीं आ सके। यही तो बात है। इसकी क्या वजह है? आपको याद होगा, आप बड़े खुश बैठे थे, आप कहते इस दफा क्विंटन डी कॉक, हेनरिक क्लॉसन हमें देखने को मिलेगा, मैक्सवेल, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने रिफ्यूज कर दिया पीएसएल खेलने से। ये भी न्यूज आई है अभी, डेविड वार्नर हैज रिफ्यूज्ड। वो नहीं चाहते पीएसएल खेलना, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हद है वैसे, वो उनका जेन्युइन रीजन है, उनके जिसको कहते हैं थर्ड बेबी होने जा रहा है। लेकिन आप फिर भी देखें कि आप डेविड वार्नर लगे हुए थे। वार्नर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। आपने शोर मचाया था क्विंटन डी कॉक का, आपने मिलर का भी शोर मचाया हुआ था। ये लोग तो आए नहीं जिनका आप लोगों ने शोर मचाया हुआ था। ये ट्विटर पे जी भरा पड़ा था, ये आ रहे हैं। हेनरिक क्लॉसन का रोला मचाया हुआ था, मार्को जेंसन। यार आप छोड़ो, इंग्लैंड के खिलाड़ी सबसे ज्यादा आते थे पाकिस्तान की लीग के अंदर।
अब तो वो भी नहीं है इतने। नाम देखो किधर है बड़ा, जोनी बेस्टो का नाम आपको नजर नहीं आ रहा। अब तो सिर्फ यही ऑप्शन बचता है वो लीग के दौरान में किसी खिलाड़ी को ये लोग बुला ले, अदरवाइज तो कोई खिलाड़ी बड़ा नजर ही नहीं आ रहा ना। बड़ा दुख हो रहा है, यकीन माने इतना दुख हो रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। किधर है मैक्सवेल? ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी आप कह दे, ये ऑस्ट्रेलिया के जो 2 खिलाड़ी सिर्फ 2 ने साइन अप किया और उन्होंने भी वो, उनको तो हम जानते भी नहीं है यार। मैं हैरान हूँ ऑस्ट्रेलिया के जिनके उन्होंने कर, और वो भी प्लेटिनियम में, जिसका नाम भी नहीं सुना जिनका कभी। वही तो बात है, सारी की सारी उन खिलाड़ियों को लेके चले गए। अब इस प्लेटिनम में से मेरा हूं मैं हूं ना, तो मैं एक भी खिलाड़ी पिक ना करूं, मैं पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक करना बेहतर समझू इस प्लेटिनम क्लब का। यार देखें रमीज राजा भी वाकई बेचारा पिटता रहा था कि ऑक्शन लेके आए पीएसएल में, तो फिर बड़े नाम अट्रैक्ट होंगे। आप ऑक्शन लेके आए, ड्राफ्टिंग में बड़े नाम नहीं आते, लेकिन फिर भी उसकी नहीं मानी गई। और अब देखें ये नुकसान मैं तो कहता हूँ यार, अगर इस तरह ही करना ना उन्होंने, तो हमारी भी पब्लिक को चाहिए मैच देखने जाए ना, उनको चाहिए बाइकआउट कर दें। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये जैसे मजा ही नहीं है भाई देखने। हम तो सिर्फ यकीन करें पीएसएल के मैचेस हम सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाड़ियों के लिए देखने हैं। बाकी खिलाड़ी तो पिछली दफा मुल्तान की टीम में रायली रूसो, टिम डेविड मिलर, कैरन पोलार्ड, फिर बॉलिंग के अंदर बड़े बड़े नाम थे। इस दफा तो कुछ है ही नहीं। ताहिर भी मेरा ख्याल था उसमें, इमरान ताहिर कराची के अंदर था। और हालांकि उतनी बड़ी टीम थी, हैवी टीम थी यार मुल्तान की। डेविड मिलर भी, टिम डेविड भी, और आप देखें टिम डेविड और हैरी ब्रूक, इन्होंने पीएसएल से ही स्टार्ट किया। मैं होता ना, अगर मुझे आप कहते आपको क्या कैसे खुशी होती है कि आप प्लेयर्स देखते, इन प्लेयर्स के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ जो नहीं होने चाहिए थे नाम प्लेटिनम के अंदर, जिनको इनको नहीं रजिस्टर करना चाहिए था। पहला नाम ब्रेंडन किंग को आपको नहीं रजिस्टर करना चाहिए था। ये बनुका रजापक्सा, ये महेश सिक्साना, इनको रजिस्टर नहीं करना चाहिए था। ये तो नहीं बनते प्लेटिनम। ये जो फजल फारूकी है, नूर अहमद है, इनको नहीं होना चाहिए बनते थे यार। आपके पास इंग्लैंड में से होना चाहिए था आपके पास एटलीस्ट जोनी बेस्टो जैसा नाम। अगर आप देखिए हर टीम में से आप कोई एक, आप मोइन अली का नाम होता है इंग्लैंड से, अफ्रीका से क्लॉसन का नाम होता, ऑस्ट्रेलिया से मैक्सवेल का नाम होता है। ये बहुत बड़ा हो जाना था ड्राफ्टिंग। एटलीस्ट हमें मजा तो था ना देखने का, कौन सा खिलाड़ी मैक्सवेल को लेगा, कौन सी टीम मैक्सवेल को लेगी। कुछ है ही नहीं आपके पास। फिर मुकाबला हमें करना होता है जी आईपीएल के साथ। नहीं देखें आईपीएल में इस वक्त वो प्लेयर्स खेलते हैं, हर दफा देखें वो प्लेयर्स खेलते हैं जो अपनी कंट्रीज की मेन टीम में भी होते हैं, ठीक है। पीएसएल में ज्यादातर वो खेलते हैं 80-90% आप कह लें जो रिटायर हो चुके होते हैं, या जिनका करियर का एंड होता है, जो कह रहे होते हैं कि यार बस हम पैसा बनाए हैं, पैसा बना के। ये बताएं वेयर इज ट्रेंट बोल्ट और नाइकोलस पूरन? ट्रेंट बोल्ट तो नहीं ना खेलता अपने टीम से भाई, उन्होंने वो भी लोगों ने शोर मचाया था कि वो भी आएंगे ना। ट्रेंट बोल्ट वो नाइकोलस पूरन के लिए मुल्तान सुल्तान के ओनर ट्वीट कर रहे हैं कि ये जिसको कहते हैं मुल्तान सुल्तान आपको मारते हैं। अब देखिए कहाँ है पुरान, पूरी टीम में आपको पुरान का नाम नजर नहीं आ रहा होगा लिस्ट के अंदर। मतलब कोई तो चज का प्लेयर लेकर आ, जो कोई प्लेयर आप लोग लेकर ही नहीं आए। हद कर दिया, मतलब कि अब ये लेवल रह गया पाकिस्तान की सुपर लीग का। एक टाइम था मैं आपको जनरल बताऊं, नजम सेठी साहब जब थे ना, उन्होंने लीग के अंदर बड़े नाम लेकर आ रहे थे, वो लेकर आ रहे थे। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, इनसे तो नाम लाई नहीं गया। ने भी बड़ा इसमें अच्छा रोल प्ले किया था। वो तो बेचारा पिटता रह गया कि भाई ऑक्शन करा लो, ऑक्शन ठीक है, इसमें आप ना बड़े नामों को अट्रैक्ट कर सकते हो पीएसएल की तरफ, प्लीज ऑक्शन करा लो। लेकिन इन नहीं माने पीसीबी के कुछ अपने लोग भी, फिर फ्रेंचाइज के भी लोग नहीं माने। मेरी तो समझ से बाहर है कि इस तरह लीग किस तरह, मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह ये चलेगी। देखिए पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो भी बड़े नामों को देखना चाहती है, अपने नाम बड़े एक और भी जाती करते हैं कि पेशावर में मैच नहीं करवाते, उनका राइट बनता है। अरबाब नया क्रिकेट स्टेडियम बना है और कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा है, पाकिस्तान के बाकी सारे स्टेडियम से वो बहुत बेहतर है, उधर भी नहीं कराते। मतलब भाई हाल बताए ना कैसे। अब देखे ना एक और हमारे एक हल है, सिर्फ ऑक्शन नहीं आते फ्रेंचाइज के ओनर, ऑक्शन सिर्फ ऑक्शन, पैसा लगाना पड़ेगा अगर आपने अपनी लीग को बड़ा बनाना है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आईपीएल को देख लें, एक आपके पास आईपीएल एक मॉडल है। अगर आईपीएल में उनके फ्रेंचाइज वगैरह और वो लोग पैसा लगाते हैं ना दबा के, तो फिर वो उससे मैं कहता हूँ 10 गुना क्या 100 गुना ज्यादा जो है ना वो खींच भी लेते हैं, वो 100 गुना ज्यादा फिर कमाते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जिगरा ही नहीं है इनके पास लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है ये ना जो पीएसएल है ना, ये इनके लिए एक तरह का ना बिजनेस है। ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स है ना, ये इसको एज अ बिजनेस के तौर पर लेते हैं, बिजनेस के लिए लेते हैं
ना कि इसके लिए कि स्पोर्ट्स के लिए, ना टैलेंट निकालने के लिए, इस तरह के लिए नहीं लेते, ना पब्लिक के लिए। एक और आपको याद हो, अगर 5-6 महीने पहले एक बड़ी न्यूज चल रही थी जी, एक टीम और आने लगी है, एक टीम और ऐड करने लगी। अगर बांग्लादेश की पता नहीं कहाँ की कोई बहुत बड़ी वो बिजनेसमैन है या जिसने पहले भी टीम्स ली हुई हैं, वो भी टीम ले। मेरा ख्याल है कि 9 सीजन हो चुके हैं, 9 सीजन नहीं है, 9 सीजन हो चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस 9वें सीजन में ना कम से कम 1 या 2 टीम्स लाजमी ऐड होनी चाहिए थी, कम से कम एक तो लाजमी होनी चाहिए थी यार। एक बनती थी और ऑक्शन बनती थी, ऑक्शन ही जो है ना उस इस टीम में यानी कि पीएसएल में जान डाल सकती है। ऑक्शन के अलावा मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। देखें, एक आपके स्टेडियम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, स्टैंड्स दूर होते हैं बाउंड्रीज से बहुत ज्यादा, एक वो ठीक, पिंडी का स्टेडियम बिल्कुल ठीक है, और अब अरबाब ने आज जो नया बना पेशावर में वो भी ठीक है। उसके अलावा प्लेयर्स अगर आपने अच्छे लेकर आने हैं तो भाई ऑक्शन लाजमी है, ऑक्शन होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरा ये है कि टीम्स बढ़ानी चाहिए, अपनी टीम्स को अपग्रेड करें, अपनी टीम्स को बढ़ाएं। यानी अब शुरू से लेकर अब तक सिर्फ एक मुल्तान सुल्तान ऐड हुई है, उसके अलावा मेरा ख्याल है कि अब 9 सीजन होने लगे हैं यार, बड़ा एक टाइम है, बहुत ज्यादा मेजर टाइम है ये। अब 9 सीजन्स के बाद, अब इस सीजन में तो मैं फिर भी समझता था कम से कम एक होती, अगले सीजन 10वें सीजन में फिर एक और हो जाती, लेकिन अब भी किस तरह ये बने इसको ऊपर करेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रही, ये बड़े अफसोस की बात है। और पीएसएल मुझे जहां तक लगता है ना सिर्फ सर्वाइव कर रही है तो अपने क्राउड की वजह से और अपने जिसको कहते हैं ना लोकल प्लेयर्स की वजह से, अदरवाइज इंटरनेशनल प्लेयर्स का वो स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, एक चीज है कि अब आपको पता है कि आपको कुछ इंटरनेशनल प्लेयर के साथ लगाव हो चुका है, जैसे लाहौर के अंदर के डेविड वीसे, उसमें राशिद खान होता था, वो भी नहीं रहा, वो शायद ना खेले। इसी के साथ साथ जो बाकी टीमों के खिलाड़ी हैं उनके साथ जो कंसिस्टेंसी से खेलते हुए आ रहे हैं, बाकी अदरवाइज तो वो भी लगाव खत्म होता जा रहा है। ट्रेडिंग में भी उन्होंने इतना कुछ टीम्स में सारी शफलिंग हो गई है, वो जो कराची के मैचेस देखने का मजा आता था, कराची के मैचेस कराची ही नहीं रही है, वही ना, इतनी सारा शफलिंग हो गई है कि वो उतना मजा ही नहीं है। लीग तो वैसी हमारी जिसको कहते हैं ना एंड होती नजर आ रही है। सॉरी टू से विद दिस पॉलिसी, ये ड्राफ्टिंग सिस्टम के तहत अगर आप जो कुछ करना चाह रहे हैं फिनिश आइए, ये सारे 4 करोड़ आप जो देना चाह रहे हैं ना प्लेयर्स को, प्लेयर्स आप बहुत पैसा कमा रहे हैं हर लीग से, इंटरनेशनल लीग है, आईपीएल है, बीबीएल है, दूसरी लीग्स है, हर लीग में पैसा है। मैं आपको बताऊं, देखें, अगर तो प्लेयर्स के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, अगर उनके पास ये ऑप्शन होती ना कि वो पीएसएल को छोड़ के कोई और लीग ट्राई कर लेते तो वो उन्होंने जरूर कर लेना था। देखें, अभी बाबर आजम वगैरह ने बीबीएल से मेरा ख्याल नाम निकलवाया अपना, $4,30,000 जो उनको मिल रहे थे। अब वो अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें मेरा ख्याल 8-9 करोड़ बनता है, कितना बनता है, 25 करोड़ के आसपास बन रहा था। वो ऑफर उन्होंने ठुकराई थी। तो ये तो हाल है पीसीबी का। पीसीबी फिर कर क्या रहा है, बंदा कुछ तो सोच समझ के चीज लेकर है, ये लाए तो आप लाए क्या है कि अफसोस हो रहा है कहते हुए भी कि ये हमारी लीग है, कि आपके पास कोई बड़ा नाम ही नहीं है, बंदा किससे क्या बहस करे। हम फिर वो लोग सही मजाक, इंडिया वाले हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर वो लोग सही बोल रहे होते हैं। जब हमारी टीम में ना जो करंट प्लेयर्स है ना, जो दूसरी टीम में खेलते हैं, अपनी मेन टीम्स में खेलते हैं, जब तक वो नहीं ना आएंगे तब तक फायदा नहीं है। और वो कैसे आएंगे, वो ऑक्शन से आएंगे और वो पैसे से आएंगे। हमें अपनी लीग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखें, आईपीएल में इतना पैसा इन्वेस्ट होता है, इतना पैसा इन्वेस्ट होता है, और वो उनका मॉडल ऐसा है और वो उसको इस तरह बनाते हैं कि वो उससे 100 गुना कमाते भी हैं। फिर ऐसा ही है, आप ड्राफ्टिंग करवाते हैं, मेरा ख्याल पिछला और उससे पिछला ये 2 सीजन जो है ना पिछले, वो वाहिद ऐसे गए हैं जिसमें फ्रेंचाइजीज को पहली दफा जो है ना वो प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। उससे पहले प्रॉफिट नहीं आता था, नुकसान में जा रही थी पीएसएल। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑक्शन बहुत जरूरी है, और अगला सीजन तो यार ऑक्शन में ही होना चाहिए, ऑक्शन के अलावा नहीं होना चाहिए। अब तो ये सीजन सर्वाइव कर लें तब की बात है ना। पिछले सीजन में आपको बड़े इंटरेस्टिंग बड़े मैचेस मिल गए थे, और खिलाड़ी भी इतनी बात नहीं है, थोड़े बेहतर थे। इस दफा बहुत बेहतर थे यार, कुछ भी नहीं है। खिलाड़ी पिछला सीजन बहुत बेहतर था, बड़ा मजेदार सीजन था पिछला। इस दफा तो आपके पास नाम ही नहीं है, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सच्ची में लीग जिसको कहते हैं ना ऐसे सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आपको इतनी बड़ी मार्केट में सर्वाइव करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा भाई, इंटरनेशनल लीग ने आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सारे प्लेयर तो वहां पे खेल रहे हैं, क्रिस वोक्स, ट्रेंट बोल्ट वगैरह। आप देखो ना, ये टीमों का हिस्सा नहीं होते, आप उनको भी नहीं ले पा रहे। बोल्ट को क्यों नहीं पिक किया,
नाइकुलस पूरान हो गए, सामने आपके बड़े नाम नजर आ रहे हैं। आप हर टीम में कोई एक बड़ा नाम होता है ना तो तसल्ली होती है, लेकिन कुछ है ही नहीं। एक टाइम था क्रिस लिन आया था, खुशी हुई, क्रिस लिन बड़ा नाम आ रहा है। वेयर इज क्रिस लिन? क्रिस लिन किधर है? वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया। वही ना, चीज ऐसी खत्म हो जाती है ना, क्रेज होता है हर खिलाड़ी का। अब आप देखें क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। फिलहाल लेट्स सी देखते हैं। आप लोग जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा कैसे पीएसएल आगे सर्वाइव